देखो आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा रहा हूं मैं ना। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स अपॉन में अंडर रूट में ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब। आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए कभी भी अगर रूट में आता है ना, तो रूट में आपको स्क्वायर वाला पैटर्न ही पता होता है, ताकि आप उसमें कुछ वैल्यू पुट कर सकें, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ए क्यूब है और एक्स क्यूब है, तो आपको इसे क्या करना है, स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, ये हो गया रूट एक्स अपॉन में इसको ए की पावर 3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको x की पावर 3/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ताकि इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स क्यूब भी आ जाएगा। अब देखो अगर आप x की पावर 3/2 को t लेट करते हैं तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 3/2 x की पावर 3/2 माइनस 1, तो ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। तो इसमें हम लेट करेंगे x की पावर 3/2 इज इक्वल टू t, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा 3/2 x की पावर 3/2 माइनस 1 इज इक्वल टू dt/dx। यहां से आ गया 3/2 x की पावर 1/2 मतलब रूट x इज इक्वल टू dt/dx। dx इज इक्वल टू 2 dt अपॉन में 3 रूट x। इसे आप रिप्लेस करोगे यहाँ पे तो क्या आएगा, रूट x अपॉन में अंडर रूट में a की पावर 3/2 का होल स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर, और यहाँ पे 2 dt अपॉन में 3 रूट x। रूट x से रूट x कैंसिल आउट, ये 2/3 हमारा कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा। यहाँ पे आ गया अंडर रूट में a की पावर 3/2 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर dt। अब एक फॉर्मूला होता है छोटा सा 1 अपॉन में अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन हमारा होता है साइन इनवर्स x बाई ए प्लस का c। तो ये फॉर्मूला आपका यहाँ अप्लाई हो जाएगा। a की जगह पे क्या वर्क कर रहा है, a की पावर 3/2 और x की जगह पे t, तो इसका आंसर आएगा साइन इनवर्स t अपॉन में a की पावर 3/2 प्लस का c। t की वैल्यू हमारी आएगी यहाँ पे 2/3, साइन इनवर्स t की जगह पे आ गया x की पावर 3/2 अपॉन में a की पावर 3/2। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम्पलर में से लिया हुआ है, और ये 2017 वाले एग्जाम में आया था, 16-17 वाले पेपर में आया था, 4 नंबर में। देखो है ना, छोटा सा क्वेश्चन है मगर इंपॉर्टेंट है, तो उसे अच्छे से ही करना है। एक क्वेश्चन और अगर देखो एक्स्ट्रा, रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में x की पावर 4, ये क्वेश्चन हैगा। ऐसा क्वेश्चन आपका बुक में भी आएगा मिसलिनियस के अंदर, मतलब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, मगर उसमें जो कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा वहां भी यूज होगा। हम देखो इसके अंदर क्या करेंगे, रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे इस वक्त आप किसी को भी t वगैरह मानोगे, कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा। हम क्या करेंगे, इसमें से x की पावर 4 है ना, इसका एक x इसके अंदर लेके जाएंगे। देखो तो क्या आता है, अगर मैं इसका एक x मतलब पहले इसको लिख देता हूं x इंटू में एक्स क्यूब लिख देता हूं मैं इसको, ठीक है ना। और अगर ये वाला x मैं रूट के अंदर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर x सिंपल x जाएगा तो बन जाएगा स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर अपॉन में एक्स क्यूब dx, ठीक है। अब ये हो गया रूट में 1/x स्क्वायर प्लस का 1, अलग अलग करूंगा, 1/x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर 1 आ गया, और अपॉन में एक्स क्यूब dx। अब देखो आप यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ये वाली वैल्यू है, तो अब हम क्या करेंगे, लेट करेंगे 1/x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन में फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है हमारा, -1 अपॉन में फंक्शन का स्क्वायर और डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन है ना, ये होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, -1 अपॉन में एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 2x, 1 का 0 इज इक्वल टू टी स्क्वायर का 2t, टी का dt/dx। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, x से एक x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे x क्यूब बचेगा, और dx की वैल्यू क्या आएगी हमारी, माइनस का t dt, और x क्यूब भी आ जाएगा x क्यूब, ठीक है। यहाँ इसको रिप्लेस करोगे तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा रूट में टी स्क्वायर अपॉन में एक्स क्यूब, और इसकी वैल्यू माइनस का एक्स क्यूब इंटू में टी dt। इस एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल आउट, ये जो रूट टी स्क्वायर है टी बन गया, टी इंटू में टी क्या हो गया हमारा, टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, टी की पावर 3/3 प्लस का c माइनस 1/3। अब टी क्यूब आएगा ना, तो टी क्यूब का मतलब टी की वैल्यू ये रही, टी की वैल्यू है इसकी पावर 1/2, तो क्यूब का मतलब हो गया
1/x² प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस का c। ये हमारा आंसर आ गया इसका, ठीक है ना। एनसीईआरटी बुक है किसी के पास, इसमें मिसलेनियस निकालना है एक बार। मिसलेनियस में इसके ऐसा क्वेश्चन है, वो भी कराया था भी, वो 6 नंबर में आता है। क्वेश्चन नंबर 24 है। रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट में है हमारा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2 लॉग एक्स और होल अपॉन में एक्स की पावर 4 है, ठीक है। अब देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये वही वाला क्वेश्चन बन गया ना जो हमने अभी भी किया है। तो इसको हम लोग वैसे ही एक्सप्लेन करेंगे और इसको अलग से सॉल्व करेंगे कि log a माइनस का log b लगाएंगे। यहाँ पे देखो b log a है, b log a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, log a की पावर b, तो माइनस का ये हो गया log x स्क्वायर। फिर इसको और क्या लिख सकते हैं, log a माइनस log b का मतलब क्या हो गया, log a/b, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसके लिए क्या एक्सप्लेन करते हैं, यहां से एक एक्स अंदर लेके जाते हैं ना, तो क्या आएगा, अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, और अपॉन में क्या बच जाएगा, एक्स क्यूब, क्योंकि इसका एक ही एक्स गया है, रूट के अंदर जाने की वजह से ये एक्स स्क्वायर हो गया है, ठीक है ना। तो यह आ गया रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर होल अपॉन में एक्स क्यूब। आप इसको ज्यादा ज्यादा क्या लिख सकते हैं, रूट में 1/x स्क्वायर प्लस 1 लॉग 1 प्लस का 1/x स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लॉग के अंदर भी और रूट में भी दोनों की दोनों वैल्यू क्या है, सेम आ रही है। तो हम इसको क्या करेंगे, टी स्क्वायर लेट कर देंगे, इसको टी स्क्वायर लेट करेंगे तो लेट 1/x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। इसको देख के हमने टी स्क्वायर लेट किया क्योंकि यहाँ पे रूट हैगा, तो इसका डायरेक्टली माइनस 1/x की पावर 4, एक्स स्क्वायर का 2x, 1 का 0 इज इक्वल टू 2t, t का dt बाई dx, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, x से 1 गया, क्यूब आ गया, तो dx इज इक्वल टू माइनस का t dt अप और इनटू में x क्यूब, ठीक है। तो यहां इसको रिप्लेस करेंगे तो आएगा अंडर रूट में t स्क्वायर और log ऑफ t स्क्वायर और यहाँ पे माइनस का t x क्यूब इनटू में dt और होल अपॉन में x क्यूब है, तो x क्यूब से x कैंसिल आउट हो गया, ये वाला t और ये वाला t मिला के हो गया t स्क्वायर और log a की पावर b हो गया b log a, मतलब आपका 2 बाहर आ गया तो हो गया माइनस का 2 और यहाँ पे t स्क्वायर इंटू में log t dt। अब ये आराम से सॉल्व हो जाएगा, आइलेट लगा के, फर्स्ट हो गया सेकंड हो गया, ठीक है। आइलेट के अकॉर्डिंग आपका l पहले आ जाता है, अलजेब्रा बाद में आता है। तो देखो यहाँ पे 2 ऐसा ही, फर्स्ट ऐसा ही, log t ऐसा ही, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t की पावर 3/3 माइनस का, फिर इंटीग्रेशन log t फर्स्ट का डेरिवेटिव 1/t और t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t की पावर 3/3 dt, और यह आ गया आपका माइनस का 2 log t और ये हो गया t क्यूब बाई 3 माइनस, इससे कैंसिल और t स्क्वायर 1/3 बाहर, t स्क्वायर का दोबारा इंटीग्रेशन t क्यूब बाई 3 प्लस का c, ये हो गया माइनस का 2/3 log t और t क्यूब और प्लस का 2 आ गया 9 t क्यूब प्लस का c, ठीक है। यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू हमारी ये थी, या फिर कॉमन ले लो पहले अगर कॉमन लेना है तो, अगर इसका एलसीएम लेते हैं और t क्यूब कॉमन लेते हैं और 9 एलसीएम आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 6 log t प्लस का 2 प्लस का c। अब t की वैल्यू पुट करते हैं, t की वैल्यू है 1/2 1/x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2, तो यहाँ पे आएगा 1/x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 अपॉन में 9 माइनस का 6 log, यहाँ भी आ गया आपके पास 1/x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 प्लस का 2 प्लस का c। इसको log a की पावर भी b log a लिख सकते हो, तो आएगा 1/x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2, यहाँ पे 1/9 है, और ये हो जाएगा माइनस का 6 1/2 और log 1/x स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का c, इससे काटोगे आ जाएगा 3,
तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये 6 मार्क्स के लिए था क्वेश्चन वाला आपका। एक क्वेश्चन हमारा छोटा सा, एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्वेश्चन आसान है मगर फिर भी ए और बी देख के ना प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को। वैसे तो क्वेश्चन सिंपल नजर आ रहा है आपको क्योंकि ये सिमेट्रिक इन एक्स स्क्वायर है, तो इसलिए हम लोग इसमें एक्स स्क्वायर को वाई लेट करेंगे। ये 7.5 का टाइप हो गया, तो लेट करेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। तो वाई अपॉन में वाई प्लस का ए स्क्वायर और वाई प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए अपॉन में वाई प्लस ए स्क्वायर प्लस बी अपॉन में वाई प्लस का बी स्क्वायर। ये इक्वेशन हो गई 1, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा ए वाई प्लस का बी स्क्वायर प्लस का बी वाई प्लस का ए स्क्वायर और होल अपॉन में वाई प्लस ए स्क्वायर और वाई प्लस का बी स्क्वायर। यह आ गया वाई अपॉन में वाई प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस का बी स्क्वायर, इससे कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे एक बार y को माइनस का ए स्क्वायर पुट करेंगे, y इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा माइनस ए, ताकि ये वाला वैल्यू 0 हो जाए ना और हमारा a फाइंड हो जाए। तो आएगा a ब्रैकेट में माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का b टाइम्स माइनस ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। ये तो 0 हो गया। यहाँ से a की वैल्यू आ गई हमारी माइनस ए स्क्वायर अपॉन में माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया a को हम और क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने यहाँ पे क्या किया, ऊपर नीचे माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है ना। ये हमारे पास a आ गया। अब हम पुट करेंगे उसके बाद y इज इक्वल टू माइनस का बी स्क्वायर। माइनस बी स्क्वायर पुट करूंगा तो आएगा माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a टाइम्स माइनस बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का b टाइम्स माइनस बी स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर। ये हो गया 0। माइनस का बी स्क्वायर अपॉन में आ गया हमारे पास माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी। यहाँ से माइनस कॉमन ले रहा क्योंकि नीचे वाली वैल्यू सेम बनाऊंगा दोनों में ताकि आगे भी कॉमन आ जाए। नीचे वाली वैल्यू सेम है तो मैं इसको ये लिखूंगा माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया बी। ए और बी की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। तो इन इक्वेशन 1 y अपॉन में y प्लस का ए स्क्वायर y प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए की जगह पे आ गया ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और होल अपॉन में y प्लस ए स्क्वायर और b की जगह पे आ गया माइनस का बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और y प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें इंटीग्रेशन करने से पहले y की जगह पे एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और होल अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड तो एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स माइनस बी, यहाँ पे बी स्क्वायर ए स्क्वायर है, यहाँ पे ये बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। अब एक छोटा सा फॉर्मूला होता है कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ पे 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए और माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 बाई बी tan इनवर्स x बाई बी प्लस का सी। इससे ये कैंसिल आउट, इससे कैंसिल आउट। यहाँ पे 1 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो ब्रैकेट में बचेगा a टाइम्स ऑफ tan इनवर्स
एक्स बाई ए माइनस बी टाइम्स tan इनवर्स एक्स बाई बी प्लस का सी। ठीक है ना, ये इसका आंसर आ गया। समझ में आया क्वेश्चन? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रूट tan x, ये भी 6 नंबर के लिए आएगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, tan x को टी स्क्वायर लेट करेंगे। ठीक है, इसको ध्यान से देखना, लेट tan x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है, तो tan का डेरिवेटिव हो गया sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 2t और dt बाई dx। तो sec स्क्वायर x आपका कैंसिल आउट तो होगा नहीं, तो हम लोग को sec स्क्वायर को ना tan की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन है वो t की फॉर्म में आ जाए। तो 1 प्लस का tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2t dt बाई dx। ये आ गया 1 प्लस टी की पावर 4 हो जाएगा ना, क्योंकि tan x की वैल्यू क्या है, टी स्क्वायर है, इज इक्वल टू 2t dt अपॉन में dx। यहाँ से dx आ गया 2t dt अपॉन में 1 प्लस टी की पावर 4। तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट में टी स्क्वायर और यहाँ पे dx की जगह पे 2t dt अपॉन में 1 प्लस टी की पावर 4। ये आ गया 2t, ये सिंपल टी बन गया, टी इंटू में टी स्क्वायर आ गया अपॉन में 1 प्लस टी की पावर 4। ठीक है ना, अब ये हमारे पास वो टाइप बन गई जिसमें नीचे टी की पावर 4 और नीचे 4 पावर और नीचे ऊपर 2 पावर होती है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर वाली टाइप थी। ठीक है, आपने टाइप पढ़ी होगी कि 1 अपॉन में सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 अपॉन में एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये वो टाइप होती थी जिसमें हम लोग डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर करते थे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में। तो इसमें हम लोग इसमें एक्सप्लेन करेंगे। तो क्या आएगा, टी स्क्वायर 2t स्क्वायर को टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर लिखेंगे, फिर प्लस 1 करेंगे और माइनस 1 करेंगे। पहले मैंने 2t स्क्वायर को टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर लिखा, उसके बाद मैंने प्लस 1 किया माइनस 1 किया, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन यही है इस टाइप का। आपका ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है ना टी की पावर 4 वाला, तो उसको इसमें कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद ही सॉल्व हो पाता है। ठीक है, फिर इसको अलग अलग ब्रेक करेंगे तो आएगा टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस टी की पावर 4 और dt प्लस का टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस टी की पावर 4 इंटू dt। अब इसमें ऊपर नीचे टी स्क्वायर से डिवाइड कराएंगे तो आएगा टी स्क्वायर अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर और 1 बाई टी स्क्वायर प्लस टी की पावर 4 बाई टी स्क्वायर dt। सेम यहाँ पे टी स्क्वायर से डिवाइड कराएंगे, टी स्क्वायर अपॉन में टी स्क्वायर माइनस 1 बाई टी स्क्वायर 1 बाई टी स्क्वायर प्लस का टी की पावर 4 बाई टी स्क्वायर dt। इससे कैंसिल आउट और इससे ये गया, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर अपॉन में 1 बाई टी स्क्वायर प्लस का टी स्क्वायर, फिर प्लस का 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर अपॉन में टी 1 बाई टी स्क्वायर प्लस का टी स्क्वायर। देखो ये आ रहा है यहाँ से। ठीक है ना, यहाँ से आ गया। अब हमें क्या करना होता है, अगर ऊपर प्लस होता है तो नीचे माइनस का स्क्वायर बनाते हैं, और अगर ऊपर माइनस होता है तो नीचे प्लस का स्क्वायर बनाते हैं। वो कैसे बनेगा, देखो t प्लस 1 अपॉन में t का होल स्क्वायर खोलो एक बार, क्या आएगा, टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर और प्लस का 2t इंटू में 1 बाई टी। तो यहाँ से टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, t प्लस 1 अपॉन में t का होल स्क्वायर माइनस 2, है ना। तो हम इसकी जब प्लस की जरूरत होगी तो हम इसकी जगह पे ये रिप्लेस करेंगे। अगर मान लो हम t माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर खोलते हैं तो आएगा टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर माइनस का 2t और 1 बाई टी, इससे कट जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है हमारी t माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर प्लस का 2। तो हम लोग जब प्लस माइनस की जरूरत होगी तो हम इसकी जगह पे ये रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो अब देखो इसमें मुझे ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस का स्क्वायर बनाना है, तो इसमें मैं इसकी जगह पे ये लिखूंगा। तो हमारा क्वेश्चन आ जाएगा
1 प्लस 1/t² अपॉन में t माइनस 1/t का होल स्क्वायर प्लस का 2, ठीक है। और इसमें ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस एक्सप्लेन करेंगे, तो ये आएगा t प्लस 1/t का होल स्क्वायर माइनस का 2। अब इसको p और q लेट कर लेते हैं, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये है और इसका डेरिवेटिव ये है। लेट p इज इक्वल टू t माइनस 1/t, dp अपॉन में dt इज इक्वल टू t का डेरिवेटिव 1 अपॉन में t का माइनस 1/t², तो हो गया प्लस का 1/t²। तो dt इज इक्वल टू आ रहा है dp अपॉन में 1 प्लस 1/t²। सेम ऐसे यहाँ भी लेट करेंगे q इज इक्वल टू t प्लस 1/t, तो dq बाई dt इज इक्वल टू आएगा t², और dt इज इक्वल टू आ गया dq अपॉन में 1 माइनस 1/t², ठीक है ना। अब इसको यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा p² प्लस का 2 dp अपॉन में 1 प्लस 1/t², यहाँ पे रिप्लेस किया है, ये कैंसिल आउट हो गया। और इसको रिप्लेस करेंगे आएगा 1 माइनस 1/t² अपॉन में q² माइनस का 2 और dq अपॉन में t², इससे कैंसिल आउट, ठीक है। तो ये आ गया 1 अपॉन में p² प्लस √2 का स्क्वायर dp प्लस का 1 अपॉन में q² माइनस √2 का स्क्वायर dq। अब 1 अपॉन में x² प्लस a² का इंटीग्रेशन क्या होता है 1/a और tan इनवर्स p बाई a, और इसका 1 अपॉन में x² माइनस a² का इंटीग्रेशन क्या होता है 1/2a log x माइनस a अपॉन में x प्लस a। तो 1 अपॉन में 2a मतलब √2 और log q माइनस √2 अपॉन में q प्लस का √2 प्लस का c। अब p और q की वैल्यू ये रिप्लेस करेंगे यहाँ पे, तो आएगा 1/√2 tan इनवर्स p की जगह पे क्या आ रहा है t माइनस 1/t अपॉन में √2 और प्लस का 1/2 यहाँ पे q की जगह पे आएगा और t प्लस का 1/t माइनस √2 अपॉन में t प्लस का 1/t प्लस का √2 प्लस का c, ठीक है। अब यहाँ पे t की जगह पे वैल्यू रिप्लेस करनी है, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहले थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या आएगा 1/√2 tan इनवर्स, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा t² माइनस 1 अपॉन में t√2 प्लस का 1/2√2, और उसका एलसीएम लेंगे लॉग के अंदर तो क्या आएगा t² प्लस 1 माइनस का √2t अपॉन वाला t कैंसिल आउट हो जाएगा नीचे वाले से, t² प्लस 1 प्लस का √2t, ठीक है जी। अब यहाँ पे t की वैल्यू कितनी थी t² इज इक्वल टू tan x था, है ना। तो 1/√2 यहाँ पे tan इनवर्स ये हो गया tan x माइनस 1 अपॉन में √2 tan x आ गया, क्योंकि √tan x है t की वैल्यू, प्लस का 1/2√2 और log यहाँ पे आ गया tan x प्लस का 1 माइनस का √2 tan x अपॉन में tan x प्लस का 1 प्लस का √2 tan x प्लस का c, ठीक है ना। तो आपने बुक में ये वाला क्वेश्चन तो किया होगा, जैसे कि ये था sin x sin 2x sin 3x, या फिर ये वाला क्वेश्चन भी किया होगा cos x cos 2x cos 3x, है ना। इन सब में हम लोग वो फॉर्मूले लगाते थे 2 sin a sin b या फिर 2 cos a cos b, उन फॉर्मूले की नीड होती थी और इससे क्वेश्चन हमारे हो जाते हैं। 7.3 में है क्वेश्चन, मगर आपका एक क्वेश्चन आएगा ये tan x इनटू में tan 2x tan 3x dx। इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए ना हम tan a tan b का कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं, ये जो क्वेश्चन दिया होगा ना हमेशा ऐसा दिया होगा कि दो एंगल का सम तीसरे के इक्वल होगा।
अब देखो 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस का 2x है, तो आप इसे ऐसे एक्सप्लेन करोगे, tan 3x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 2x प्लस का x। अब यहां से इसको सॉल्व करके ना इसकी वैल्यू आ जाएगी सिंपल सी, तो क्या आएगा, tan a प्लस बी का फॉर्मूला tan a प्लस का tan b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू में tan b, ये हो गया tan 3x, ये मल्टीप्लाई में गया तो आ गया tan 1 माइनस का tan 2x इंटू में tan x इज इक्वल टू tan 2x प्लस का tan x, ये आएगा tan माइनस का tan 3x tan 2x tan x इज इक्वल टू tan 2x प्लस का tan x, ये उधर जाएगा और ये दोनों इधर आ जाएंगे, तो क्या आएगा tan 3x माइनस का tan 2x माइनस का tan x इज इक्वल टू tan 3x और tan 2x और tan x, मतलब वही tan x tan 2x tan 3x, इसकी वैल्यू हम इसकी जगह पे अब यहाँ पे अपने इस क्वेश्चन की जगह पे ये लिख देंगे, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, ये आपको करके दिखाना पड़ेगा पूरा, तो आएगा tan 3x माइनस का tan 2x माइनस का tan x। अब tan का इंटीग्रेशन लगाना है, tan का इंटीग्रेशन होता है माइनस का लॉग मोड में cos x, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा माइनस का लॉग मोड में cos 3x, बस अपॉन में 3 भी आएगा क्योंकि एंगल 3 आएगा, फिर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस लॉग मोड में cos 2x अपॉन में हो जाएगा 2 प्लस का लॉग मोड में cos x प्लस का c, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन अच्छा था बहुत। फिर एक देखो क्वेश्चन है हमारा, ये भी सपोर्टिंग मटेरियल से क्वेश्चन लिया है, ठीक है। यहाँ पे देखो वैसे तो सपोर्टिंग मटेरियल में इसका सॉल्यूशन काफी अलग तरीके से कर रखा है। सिंपल सा सॉल्यूशन क्या आएगा कि जब भी हम लोग रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर देखते हैं तो हम लोग वहां पे एक्स को साइन थीटा पुट करते हैं, तो हम लोग यहाँ भी क्या करेंगे, एक्स को साइन पुट करेंगे। देखो मैंने पुट कर दिया x इज इक्वल टू साइन टी, तो dx इज इक्वल टू आ गया साइन का cos t और t का dt, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर t माइनस का 3 साइन t प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर t और यहाँ पे cos t इंटू में dt। अब देखो ये साइन रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर cos होता है, तो cos से cos कट गया, ये आ गया हमारा साइन स्क्वायर t माइनस का 3 साइन t प्लस का 1, ये हमारे पास आ गया, ठीक है ना। अब साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें पता है कैसे करते हैं, 7.3 में हमने पढ़ा था कि स्क्वायर को हम लोग cos 2a के फॉर्मूले से एक्सप्लेन करते हैं ना। आपका cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, साइन वाला 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर a, तो साइन स्क्वायर a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस cos 2a और होल अपॉन में 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस का cos 2t और होल अपॉन में 2 माइनस का 3 साइन t प्लस का 1, इसका इंटीग्रेशन। तो देखो ये तो 1/2 ये रहा बाहर, 1 का इंटीग्रेशन हो गया t, cos का हो गया साइन 2t अपॉन में 2 माइनस 3 साइन का हो गया माइनस का cos t, 1 का हो गया t प्लस का c। अब t की वैल्यू हमारी यहाँ से क्या आएगी, t की वैल्यू आएगी साइन इनवर्स x, ये हो गया 1/2, यहाँ पे साइन इनवर्स x माइनस का साइन 2 ऑफ साइन इनवर्स x होल अपॉन में 2, ये प्लस का 3 कॉस ऑफ साइन इनवर्स x और प्लस का t की जगह पे साइन इनवर्स x प्लस का c। आप चाहो इसे और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, जैसे कि साइन 2a का फॉर्मूला लगाओगे, साइन 2a की जगह पे वर्क कर रहा है तो क्या आएगा 1/2, यहाँ पे साइन इसको ही मल्टीप्लाई करा दो तो क्या आएगा साइन इनवर्स x अपॉन में 2 माइनस का 1/4 साइन 2a का फॉर्मूला हो गया 2 साइन a मतलब कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x और इनटू कॉस ऑफ साइन इनवर्स x, ठीक है ना। 2 साइन है कॉस है, ये खोल दिया इसकी जगह पे, प्लस का 3 कॉस ऑफ साइन इनवर्स x
और प्लस का साइन इनवर्स एक्स प्लस का सी। अब यहाँ पे देखो जो कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स है ये तो सीधा एक्स हो जाएगा, जो कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स है उसको भी हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो करके दिखा देता हूँ, एक तरफ यहाँ करता हूँ, कॉस ब्रैकेट में लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स, तो इसमें आप इसको लेट कर लो ए, जैसे सेकंड चैप्टर में करते थे, बराबर ए, तो साइन ए इज इक्वल टू आ गया एक्स, यहाँ से कॉस ए निकालोगे तो क्या आएगा, क्योंकि बाहर कॉस है ना, √1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो साइन की वैल्यू कितनी है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस उधर जाके क्या हो गया, कॉस इनवर्स, तो आप इसकी जगह पे इसे रिप्लेस कर सकते हो क्योंकि दोनों के दोनों ए है, तो आएगा कॉस ब्रैकेट में कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सेकंड चैप्टर में आपने किया है, तो इसकी जगह पे रिप्लेस करेंगे। देखो साइन इनवर्स x/2 प्लस का साइन इनवर्स, ये कितना हो गया 3 साइन इनवर्स x/2, इसको ऐड कर दिया एलसीएम लेके। ठीक है, फिर माइनस का इससे कट गया, आ गया 2 1/2, ये क्या हो गया मिला के x बन गया, और इसकी जगह पे आएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 3 √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का c, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है ना, ऐसे भी आपको सिंप्लीफाई पूरा करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, फिर एक देखो क्वेश्चन बहुत बढ़िया है ये, एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो क्या करोगे, यहाँ पे ना आपका लगना तो वैसे आईलेट का क्वेश्चन है, मगर हमें कैसे पता रहेगा, देखो यहाँ पे एक बार इसको ना इसका डायरेक्टिव करके देखो, इसका डायरेक्टिव आता क्या है, आपने एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डायरेक्टिव देखा क्या, अगर इसको टी मान के देखते हैं क्या आएगा, एक्स इसमें प्रोडक्ट तो एक्स ऐसा ही, साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ऐसा ही, एक्स का क्या होगा डायरेक्टिव 1, कॉस का माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू dt/dx, तो इससे आ क्या रहा है एक्स कॉस एक्स आ रहा है। ठीक है, क्योंकि इससे पहले कोई और टाइप लगी नहीं रही थी, आप होल उसका रगड़ा खोल के देख लो कुछ भी, क्योंकि एक्स है तो उससे प्रॉब्लम होगी। तो देखो इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है, एक्स कॉस एक्स आ रहा है, इसका मतलब अगर इसके साथ एक्स कॉस एक्स लिखा होता तो मैं इसको टी मान के उसको काट के इसका इंटीग्रेशन कर सकता था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो है ही लिखा हुआ, एक्स स्क्वायर को एक्स सेक एक्स इनटू में एक्स कॉस एक्स, ये लिख सकता हूं मैं इसको। समझ में आ रहा है, देखो ना मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू में एक्स लिखा, एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू में एक्स लिख दिया, और सेक एक्स इंटू में कॉस एक्स 1 होता है, क्योंकि सेक एक्स 1/cos होता है, तो हम लोग यहाँ पे इसको कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है मैंने एक तरीके से, जो 1/cos था उसको क्या लिख दिया, सेक एक्स लिख दिया। अब यहाँ पे देखो ये मेरे पास हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, और ये हमारे पास हो जाएगा पूरा का पूरा बचा हुआ सेकंड फंक्शन। अब इसमें हम लोग आइलेट लगाएंगे ना तो बात बन जाएगी। अब इसमें भी देखो आइलेट का फॉर्मूला आपको पता है ना, फर्स्ट इंटू में सेकंड का आइलेट क्या होता है, फर्स्ट ऐसा ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन आपको लिखना पड़ेगा बार बार। देखो पहले इसको फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं, तो क्या आएगा, फर्स्ट मतलब एक्स सेक एक्स ऐसा क्या है, ऐसा ही इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉस एक्स अपॉन में एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स सेक एक्स मतलब फर्स्ट का। ठीक है, उसके बाद फिर इंटीग्रेशन एक्स कॉस एक्स अपॉन में एक्स साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स का स्क्वायर, फिर इसका जो आंसर आएगा उसका दोबारा इंटीग्रेशन। ये मैंने फॉर्मूले में रिप्लेस किया है। ठीक है, अब देखो मुझे इन दोनों जगह पे इसका इंटीग्रेशन करना है, इसको मैं ना अलग से इंटीग्रेशन करके यहाँ रिप्लेस कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे फिर काफी कुछ लिखना पड़ेगा ना। एक्स कॉस एक्स है अपॉन में एक्स साइन एक्स और प्लस का कॉस एक्स का क्या है होल स्क्वायर,
इसका यही तो इंटीग्रेशन यहाँ लिखा हुआ है, तो मैं इसको अलग से एक बार इंटीग्रेशन करके फिर यहाँ रिप्लेस करूंगा। तो यहाँ मैंने लेट किया वही x sin x प्लस का cos x इज इक्वल टू t, तो प्रोडक्ट टू लगेगा तो क्या आएगा x SI साइन का cos x प्लस का sin x SI x का डेरिवेटिव 1 cos का माइनस sin x इज इक्वल टू dt बाई dx, इससे कैंसिल आउट, तो dx इज इक्वल टू आ गया dt अपॉन में x cos x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x cos x अपॉन में t स्क्वायर इंटू डी टी अपॉन में x cos x, इससे कैंसिल आउट 1 अपॉन में t स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा t की पावर -2, मतलब t की पावर -2 प्लस 1 -1 अपॉन में -1 प्लस का c तो छोड़ो खैर, यह आएगा -1 अपॉन में t, तो आ गया -1 अपॉन में t की जगह पे x sin x प्लस का cos x। तो ये भी आपको फेयर में करके दिखाना है। अब मैं इसकी जगह पे ये रिप्लेस कर दूंगा यहाँ पे इन दोनों जगह पे, ठीक है ना, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन है -1 अपॉन में x sin x प्लस का cos x। तो ये आ जाएगा हमारा x sec x यहाँ पे -1 अपॉन में x sin x प्लस का cos x माइनस का इसका डायरेक्ट करेंगे प्रोडक्ट टू, तो क्या आएगा x ऐसा ही sec x का sec x इंटू में tan x और प्लस का sec x ऐसा का ऐसा ही और x का डेरिवेटिव 1, फिर इसकी जगह पे लिख दिया -1 अपॉन में x sin x प्लस का cos x dx। यहां से sec x को बना रहा है, sec x को मैं लूंगा, ये तो आ गया माइनस का x sec x अपॉन में x sin x प्लस का cos x, माइनस माइनस हो गया प्लस का, यहाँ पे sec x कॉमन लिया था अभी हमने, तो आ गया x tan x प्लस का 1 और होल अपॉन में x sin x प्लस का cos x। ठीक है, अब देखो इसको tan x को अगर मैं sin अपॉन में cos लिख दूं तो एलसीएम लेने के बाद नीचे वाली सेम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये आएगा माइनस का x, भाई 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस जरूर करनी है, sin x प्लस का cos x, और ये एग्जाम्पलर उसमें सपोर्टिंग मटेरियल में भी दे रखा है, इंपॉर्टेंट है बहुत। तो आ गया x tan की जगह पे आ गया sin x अपॉन में cos x प्लस का 1 और होल अपॉन में x sin x प्लस का cos x dx, इसका एलसीएम लूंगा तो फिर क्या आ जाएगा माइनस का x sec x अपॉन में x sin x प्लस का cos x प्लस का यहाँ पे sec x, इसका एलसीएम लूंगा तो आएगा x sin x प्लस का cos x, एक cos नीचे आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ है x sin x प्लस का cos x और यहाँ पे आ गया cos x और dx, तो इससे कैंसिल आउट हो गया और हमारा cos ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा sec, तो मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा sec स्क्वायर। तो ये आ जाएगा अब माइनस का x sec x अपॉन में x sin x प्लस का cos x प्लस का इंटीग्रेशन यहाँ पे आ गया sec स्क्वायर x dx। अब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन अपॉन में x sin x प्लस का cos x प्लस का tan x प्लस का c, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन 6 नंबर के लिए है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो एक क्वेश्चन है 1 अपॉन में साइन की पावर 4x प्लस का साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x प्लस कॉस की पावर 4x, ये हमें करना है सॉल्व, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे पावर इसका जो ऑर्डर बन रहा है, मतलब इसका डिग्री, तो देखो साइन की पावर 4, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर मिला के तो 4 ही बन गई, यहाँ भी कॉस की पावर 4, ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं 4 में या फिर 2 पावर में।
तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, हमेशा cos की पावर से डिवाइड करते हैं, उतनी पावर जितनी यहाँ पे दे रखी है। यहाँ पे cos की पावर 4 दे रखी है ना, तो हम लोग इसको cos की पावर 4 से डिवाइड करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, 1 अपॉन में cos की पावर 4x और यहाँ पे sin की पावर 4x अपॉन में cos की पावर 4x प्लस sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x अपॉन में cos की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x अपॉन में cos की पावर 4x dx। तो ये आ गया हमारा sec की पावर 4x अपॉन में ये tan की पावर 4x, यहाँ पे इससे कैंसिल आउट हो गया 1 2, तो यहाँ पे क्या आ गया tan स्क्वायर x और प्लस का यहाँ पे आ गया 1। ठीक है, अब अगर मैं tan x को t लेट करता हूँ तो एक तो sec स्क्वायर कट जाएगा, एक बच जाएगा ना, तो मैं sec की पावर 4 को sec स्क्वायर x इंटू में sec स्क्वायर x लिख सकता हूँ और एक sec स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना। ये भी तो sec स्क्वायर है, ये भी sec स्क्वायर है, मिला के sec की पावर 4 बन गया, tan की पावर 4x प्लस tan स्क्वायर x प्लस का 1 dx। अब यहाँ पे हम लोग लेट करेंगे tan x इज इक्वल टू t, तो यहाँ पे आएगा sec स्क्वायर x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन में sec स्क्वायर x। तो ये आ जाएगा हमारा sec स्क्वायर x और 1 प्लस का t स्क्वायर अपॉन में t की पावर 4 प्लस t स्क्वायर प्लस 1 और dt अपॉन में sec स्क्वायर x, इससे कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में t की पावर 4 प्लस t स्क्वायर प्लस 1। ये देखो वही टाइप आ गई आपकी डिवाइड बाई टी स्क्वायर, तो उसको डिवाइड बाई टी स्क्वायर करेंगे, नोमिनेटर डिनोमिनेटर में तो आएगा 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस 1 और 1 बाई टी स्क्वायर। अब यहाँ पे रिप्लेस करेंगे ना, नीचे देखो ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस रिप्लेस करना है, बताया था ना अभी कि टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है टी माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर प्लस का 2, ये होता है। तो इसको रिप्लेस करेंगे तो आएगा 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर टी माइनस 1 बाई टी का स्क्वायर प्लस का 2 और यहाँ पे ऑलरेडी एक 1 है तो प्लस 1, ये आ गया हमारा 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, ये आ गया टी प्लस टी माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर प्लस का 3। अब हम लोग इसको p लेट कर देंगे तो पूरा वैल्यू कट जाएगा, t माइनस 1 बाई टी इज इक्वल टू p, तो आ गया t का डेरिवेटिव हो गया 1 माइनस 1 अपॉन टी का माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, तो मतलब 1 बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी पी अपॉन में डी टी, डी टी इज इक्वल टू डी पी अपॉन में 1 प्लस का 1 बाई टी स्क्वायर, यह आ गया 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर प्लस 3 और डी पी अपॉन में 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर। ठीक है, कैंसिल आउट हो गया, यह आ गया 1 बाई पी स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर डी पी। अब इसका इंटीग्रेशन हो गया 1 बाई ए और tan इनवर्स p बाई ए प्लस का c। ठीक है, p की वैल्यू हो गई हमारी 1 बाई रूट 3 और tan इनवर्स t माइनस 1 बाई टी अपॉन में रूट 3 प्लस का c। अब इसका एलसीएम वगैरह लेंगे तो आएगा tan इनवर्स टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में t रूट 3 प्लस का c। अब t की जगह पे क्या है, t की वैल्यू कितनी थी हमारी tan x, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई रूट 3 और tan इनवर्स यहाँ पे आ गया tan स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन में tan x इंटू में रूट 3 प्लस का c। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है हमारा 1 अपॉन में x की पावर 7 प्लस 1 dx। ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा,
देखो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, अंदर जो भी मैक्सिमम पावर होती है ना एक्स की, उसे बाहर कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 7.5 पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो एक्स की पावर 7 बाहर आ गया, ये 1 + 1 अपॉन में एक्स की पावर 7 हो गया, क्योंकि जब हम कॉमन लेंगे, कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना हो गया, इसको एक्स की पावर 7 से डिवाइड, इसको एक्स की पावर 7 से डिवाइड, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, तो ये आ गया 1 अपॉन में एक्स की पावर 8, ये सही में आ गया ना, कॉमन लेने का मतलब एक्स की पावर 7 से डिवाइड करना। ठीक है, फिर ये हो गया 1 + x की पावर -7। अगर अब आप इसको t लेट करोगे कट जाएगा, देखो लेट 1 + x की पावर -7 इज इक्वल टू t, और 1 का 0, ये -7x की पावर -8 इज इक्वल टू dt/dx। इसको लिख सकता -7 अपॉन में x की पावर 8 इज इक्वल टू dt/dx, और dx इज इक्वल टू -x की पावर 8 dt अपॉन में 7। ये आ गया 1/x की पावर 8, यहाँ पे आ गया t, और -1/7 आ गया बाहर, यहाँ पे आ गया x की पावर 8 dt। इससे कैंसिल आउट, 1 अपॉन में t का इंटीग्रेशन क्या हो गया, लॉग मोड में t। अब t की वैल्यू हो गई 1 + x की पावर -7, तो -1/7 लॉग 1 + x की पावर -7। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर सकते हैं। देखो -1/7, इसको नेगेटिव पावर को लिखेंगे 1/x की पावर 7, फिर इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा ये -1/7 लॉग x की पावर 7 + 1 अपॉन में x की पावर 7। अब ये जो बाहर माइनस है ना, इससे ये ऊपर नीचे हो जाएगा। कैसे, माइनस का जो लॉग मान लो a/b है, तो इसको हम लोग लॉग a/b की पावर -1 लिख सकते हैं, तो हो जाएगा log b/a, है ना, b log a की पावर b, और फिर माइनस के से ऊपर नीचे हो गया, तो इसको लिख सकता है माइनस प्लस का 1/7 और log x की पावर 7 अपॉन में x की पावर 7 + 1 प्लस का c। इसका मूड नहीं हटा सकते क्योंकि x की पावर ऑड है, अगर x की पावर इवन होती ना तो हम मूड हटा सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, देखो क्वेश्चन हमारा बढ़िया, ये है हमारा 2 की पावर x, और 2 की पावर x, और ये 2 की पावर x। आपको ये सॉल्व करना है। ये कैसे होगा, इसमें देखो आपको पता है a की पावर x का डेरिवेटिव आपको पता है वैसे पहले से, कि a की पावर फंक्शन जो होता है ना, उसका डेरिवेटिव क्या होता है, a की पावर फंक्शन इनटू में log a और डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ये होता है। तो यहाँ पे भी देखो, जब अगर मैं इसको t मान लेता हूँ, तो इसके डेरिवेटिव के अंदर ना ये वाली वैल्यू आ जाएगी, और इसके डेरिवेटिव के अंदर ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, देखो मैंने क्या किया, लेट कर लिया 2 की पावर x इज इक्वल टू t, तो मैं इसको ऐसे फंक्शन मान के चल रहा हूँ, और नीचे वाले 2 को बेस a मान के चल रहा हूँ, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2 की पावर x इंटू में log 2 इंटू में डेरिवेटिव ऑफ किसका आना चाहिए, डेरिवेटिव ऑफ 2 की पावर x आना चाहिए, है ना, मैंने ऐसे लिखा है जानबूझ के आपको समझ में आ जाए। फिर देखो 2 की पावर x इंटू में log 2, अब 2 की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 की पावर x इंटू में log 2 इंटू में x का 1 इज इक्वल टू dt/dx। अब यहाँ से देखो dx बराबर क्या आ रहा है, dx बराबर आएगा हमारा dt अपॉन में 2 की पावर x इंटू 2 की पावर x, और ये दोनों मिला के क्या बन गया, log 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 की पावर t लेट किया था इसको, यहाँ पे 2 की पावर x, और ये 2 की पावर x, और ये dt अपॉन में 2 की पावर x, और ये 2 की पावर x, और ये log 2 का स्क्वायर। अब इससे दोनों वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, 1 अपॉन में log 2 का होल स्क्वायर बाहर कॉमन आ गया, यहाँ बच गया 2 की पावर t dt। 2 की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 की पावर t अपॉन में log 2, और t का 1 प्लस का c, तो t की वैल्यू क्या थी हमारी ये, तो ऊपर आ गया 2 की पावर x अपॉन में log 2 की पावर 3
प्लस का सी, ये इसका हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना, आ रही बात समझ में? तो ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा है। एक क्वेश्चन है सेक क्यूब एक्स, ये मेरा क्वेश्चन है, ये भी एक्स्ट्रा आएगा और इम्पॉर्टेंट है ये भी। तो सेक क्यूब को क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेक एक्स इंटू में सेक स्क्वायर एक्स, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आइलेट लगाना है। अब देखो दोनों के दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो हम लोग फर्स्ट किसे लेट करें, सेकंड किसे लेट करें। जब हम लोग आइलेट लगाते हैं, आइलेट हम लोग लगाते हैं फर्स्ट इंटू सेकंड, तो क्या होता है, फर्स्ट ऐसा ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन। ठीक है ना, तो इसके अंदर हमारे पास बार बार किसका इंटीग्रेशन होता है, सेकंड का। आप एक बार देखो सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है हमारा लॉग मोड में सेक एक्स प्लस का टेन एक्स, और जबकि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स प्लस सी। तो इन दोनों में से छोटा इंटीग्रेशन, सिंपल इंटीग्रेशन किसका आएगा, सेक स्क्वायर एक्स का, और इंटीग्रेशन होता है किसका है बार बार, सेकंड का। तो हम लोग सेक स्क्वायर एक्स को सेकंड लेट करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स को सेकंड लेट करेंगे, सेक एक्स फर्स्ट हो जाएगा। तो देखो फर्स्ट ऐसा कैसा है, मतलब सेक एक्स ऐसा कैसा है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का होल इंटीग्रेशन, यह आएगा सेक एक्स और ये हो गया टेन एक्स माइनस सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, सेक एक्स इंटू में टेन एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो गया, टेन एक्स इंटू में डी एक्स, ये हो गया सेक एक्स इंटू में टेन एक्स माइनस ये हो गया सेक एक्स इंटू में टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब मैं टेन स्क्वायर को सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, टेंथ के फॉर्मूले से क्या होता था वो सेक स्क्वायर माइनस वन, तो आ गया सेक एक्स इंटू में टेन एक्स माइनस का सेक एक्स, यहाँ पे क्या आएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स, इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या हो जाएगा सेक एक्स इंटू में टेन एक्स माइनस का क्यूब एक्स डी एक्स प्लस का सेक एक्स डी एक्स। ठीक है, अब आप इसको ध्यान से देखो, ये जो पार्ट है ये हमारा सेम क्वेश्चन बन गया, तो हम लोग इसको लिख देंगे आई, और सेक एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है, लॉग मोड में सेक एक्स प्लस का टेन एक्स प्लस का सी, यहाँ पे आएगा सेक एक्स इंटू में टेन एक्स, यहाँ पे आ गया आई, ये इधर हो जाएगा तो आएगा टू आई इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू में टेन एक्स प्लस का लॉग मोड में सेक एक्स प्लस का टेन एक्स प्लस का सी, टू डिवाइड में जाएगा तो आई इज इक्वल टू वन बाई टू ऑफ सेक एक्स टेन एक्स प्लस का वन बाई टू ऑफ लॉग मोड में सेक एक्स प्लस का टेन एक्स प्लस का सी अपॉन में टू को सी ही लिखे रहने दो क्योंकि कांस्टेंट है। ठीक है ना, ये एक और तरीके से हो सकता था हमारा क्वेश्चन, सिंपल तरीके से एक और, मगर वो 7.7 बेस्ड है कि सेक क्यूब एक्स को हम लोग लिख सकते हैं सेक एक्स इंटू में सेक स्क्वायर एक्स। अब देखो आपको पता है ना कि टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो हम इस वाले सेक एक्स को लिख देंगे रूट में वन प्लस का टेन स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। उसके बाद हम लोग टेन एक्स को लेट करेंगे टी, और डी एक्स बराबर आ जाएगा डी टी अपॉन में सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे आएगा अंडर रूट में वन स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर और सेक स्क्वायर एक्स और डी टी अपॉन में सेक स्क्वायर एक्स, इससे कट गया। फिर ये आपका फॉर्मूला होता है इसका रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, एक्स बाई टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। 7.7 बेस्ड रहेगा, तो ऐसे भी कर सकते हैं, मगर आपका 2021 पेपर के लिए 7.7 डिलीट कर दिया है। ठीक है,
देखो ये क्वेश्चन है हमारा 1 में साइन की पावर 3/2x और कॉस की पावर 5/2x। ये क्वेश्चन है, इसको ऐसे भी लिख देता है, वो रूट के अंदर लिख देता है इसको 1/√में साइन क्यूब x और कॉस 5x। एक ही बात है ना, तो ये क्वेश्चन भी आपका अच्छा है, मतलब हो नहीं पाता जल्दी बच्चों से। आपको इनमें भी देखो क्या देखना है कि इन दोनों को मिला के पावर कितनी बन रही है, 3/2 और 5/2 मिला के कितनी बन रही है, 3/2 और प्लस का हाँ 5/2 मिला के कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 बन रहा है ना, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉस की पावर 4 से डिवाइड करेंगे, वो अपने आप ही सब कुछ मैनेज करेगा। देखो यहाँ पे कॉस की पावर 4 से डिवाइड करूंगा तो आएगा 1 में कॉस की पावर 4x, यहाँ पे साइन की पावर 3/2x और कॉस की पावर 5/2x अपॉन में कॉस की पावर 4x dx। ठीक है, अब देखो यहाँ पे cos 1/cos की पावर 4x क्या बन गया, sec की पावर 4x। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5/2 है, 4 में से 5/2 जाएगा, क्या बचेगा 4 माइनस 5/2। सॉल्व करोगे तो 3/2 बच रहा है ना, तो इसमें से माइनस होगा तो क्या आएगा, यहाँ पे साइन की पावर 3/2 तो था ही, यहाँ पे आ गया cos की पावर 3/2। ठीक है ना भाई, अब ये साइन की पावर 3/2 अपॉन में cos की पावर 3/2 क्या आ गया, tan की पावर 3/2x। अब ये sec की पावर 4 तो कटेगा नहीं, sec स्क्वायर कटेगा, तो उसको हम लोग लिखेंगे sec स्क्वायर x इंटू में sec स्क्वायर x। अब एक sec स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर, तो आएगा sec स्क्वायर x, ये आ गया 1 प्लस का tan स्क्वायर x अपॉन में tan की पावर 3/2x dx। अब क्योंकि यहाँ पे पावर 1/2 है, 3/2 है, मतलब इनवर्स पावर 2 है, तो हम लोग tan x को t स्क्वायर लेट करेंगे। यहाँ मैंने लेट किया tan x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो 2t dt अपॉन में dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर x और dx इज इक्वल टू dt अपॉन में sec स्क्वायर x। यह आ गया sec स्क्वायर x और 1 प्लस ये t की पावर 4 हो जाएगा ना, tan x को t स्क्वायर लिया है तो t की पावर 4 अपॉन में t स्क्वायर की पावर 3/2। tan x को t स्क्वायर माना था, यहाँ t स्क्वायर रिप्लेस कर दिया, इनटू में 2t dt अपॉन में sec स्क्वायर x। तो देखो इससे कैंसिल आउट हो गया, इससे कैंसिल आउट हो गया, टी क्यूब यहाँ पे t से एक t कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 1 प्लस टी की पावर 4 अपॉन में टी स्क्वायर, है ना, टी स्क्वायर बचेगा क्योंकि टी क्यूब बच रहा था, टी क्यूब से एक टी हमारा कैंसिल आउट हो गया। इसको हम अलग अलग करेंगे तो आएगा ये 1/t स्क्वायर प्लस का टी स्क्वायर dt। तो यहाँ पे 2 आ गया बाहर, तो क्या आ गया, टी की पावर -2 + 1 पर -2 + 1 मतलब -1/t और प्लस टी की पावर 3/3 प्लस का c। अब t की जगह पे उसकी वैल्यू क्या है, √10x, तो यहाँ पे आएगा 2 -1/√10x, इसको √cot x भी लिख सकते हो, प्लस का tan क्यूब x अपॉन में 3 प्लस का c। ठीक है ना, ये इसका आंसर आ गया। क्लियर है। वन अपॉन में x और ब्रैकेट में 6 log x का स्क्वायर प्लस का 7 log x प्लस का 2। ठीक है जी, ये आएगा। अब यहाँ पे देखो हमें सिंपल नजर आ रहा है कि log x का डेरिवेटिव क्या होता है, x होता है। ठीक है, तो हम लोग लेट करेंगे log x इज इक्वल टू t, तो इसका डेरिवेटिव 1/x इज इक्वल टू dt/dx, dx इज इक्वल टू x इंटू में dt, 1 अपॉन में x और ये आ गया 6t स्क्वायर प्लस का 7t प्लस का 2 और ये आ गया x इंटू में dt, x कट गया। ठीक है जी, ये आ गया हमारा dt अपॉन में 6t स्क्वायर
प्लस का 7t प्लस का 2। ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर से होना चाहिए ना, मगर परफेक्ट स्क्वायर से करने से पहले हमें चेक करना चाहिए हमेशा कि क्या इसके फैक्टर हो सकते हैं या नहीं हो सकते, क्योंकि अगर इसके फैक्टर हो सकते हैं तो हम लोग इसको पार्शियल के टाइप से करेंगे, अगर फैक्टर नहीं हो सकते तभी हम इसको उससे करेंगे परफेक्ट स्क्वायर से। तो देखो इसके 6 और 2 आपके पास हो गया 12, 12 से आ गया आपका 3 और 4 है ना, 4 3, तो ये हमारे पास हो गया dt अपॉन में फैक्टर हो सकते हैं इसके 60 स्क्वायर प्लस का 3t प्लस का 4t प्लस का 2, तो ये हो गया हमारे पास dt अपॉन में, यहाँ पे 3t को लूंगा आएगा 2t प्लस 1 प्लस का 2 को लूंगा तो आएगा 2t प्लस 1, यह आ गया dt अपॉन में 2t प्लस का 1 और यह आ गया 3t प्लस का 2। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना है इसको कि अगर फैक्टर हो सकते हैं तो पार्शियल से सॉल्व करना है, फैक्टर नहीं हो सकते तो आपका परफेक्ट स्क्वायर। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे 1 अपॉन में 2t प्लस 1 और 3t प्लस का 2 इज इक्वल टू a अपॉन में 2t प्लस 1 प्लस का b अपॉन में 3t प्लस का 2। ये इक्वेशन हो गया 1, इसका एलसीएम वगैरह लेंगे तो आएगा a 3t प्लस 2 प्लस का b और यहाँ पे आ गया 1। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू कैंसिल आउट। अब एक बार पुट करेंगे t को, क्या इसको 0 लाने के लिए क्या पुट करेंगे, 2t प्लस 1 0 कब होगा, जब t कितना होगा -1/2 होगा, तो एक बार पुट करेंगे t इज इक्वल टू -1/2। ठीक है ना, तो यहाँ पे आएगा 1 इज इक्वल टू a टाइम्स -3/2 प्लस का 2 प्लस का b टाइम्स -3/2, मतलब माइनस का, देखो लिख लेता हूँ इसको 2 इंटू में -1/2 लिख रहे हैं ना, सॉरी 1/2 प्लस का 1, तो ये आपका आ गया 0 और ये आ गया 4 1/2, 1 इज इक्वल टू a इंटू में 1/2 प्लस का 0, तो a आ गया 2। ठीक है, फिर इसके बाद पुट करेंगे t इज इक्वल टू, ये 0 कब होगा, जब t की वैल्यू -3/2 होगी, -3/2, तो आएगा 1 इज इक्वल टू a टाइम्स 0 प्लस का b टाइम्स माइनस का 2, यहाँ पे 2 और माइनस का 3/2 प्लस का 1, इससे कट गया, ये आ गया b इज इक्वल टू -1/2। ठीक है ना, -1/2 आ रहा है। अब a और b को इन इक्वेशन 1 पुट करेंगे तो आएगा 1 अपॉन में 2t प्लस 1 3t प्लस का 2, a की जगह पे आ गया 2 अपॉन में 2t प्लस 1, b की जगह पे आ गया -1/2 अपॉन में 3t प्लस का 2। अब ये इंटीग्रेशन हो गया 1 अपॉन में 2t प्लस 1 3t प्लस का 2 dt इज इक्वल टू 2, यह आ गया 1 अपॉन में 2t प्लस 1 dt, -1/2 बाहर आएगा, यहाँ पे क्या आ गया 1 अपॉन में 3t प्लस का 2 dt। ठीक है, तो हो गया 2 बाहर, इसका हो गया लॉग मोड में 2t प्लस 1 अपॉन में 2, क्योंकि 2t लिखा हुआ है ना इसीलिए, -1 अपॉन में 2, इसका हो गया लॉग मोड में 3t प्लस का 2 अपॉन में 3 आएगा, क्योंकि 3t प्लस 2 का डेरिवेटिव क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है, अब आप t की वैल्यू log x लिख दो इसके अंदर, तो आंसर हो जाएगा आपका 2 log मोड में 2 log x प्लस 1 अपॉन में 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा ये, तो इसको हटा देते हैं, और माइनस का 1/6 log मोड में 3 log x प्लस का 2 प्लस का c, तो ये आपका इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है ना, कितने क्वेश्चन हो गए लगभग, 12-15 हो गए। ठीक है, मेरे ख्याल से काफ़ी हैं। ब्लर चल रहा था।